15वां श्लोक है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को कर। प्रसंग हम सबको विदित है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन को अपने कर्तव्य कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। कल ही हम किसी के साथ बैठे थे तो बातचीत में वो कहने लगे कि गीता जी के लिए तो ऐसा सुना है कि जब मनुष्य का शरीर छूटने लगता है तो उस समय उसको गीता सुनाना चाहिए ताकि उसकी सद्गति हो। और शायद ऐसा इसलिए कहा है कि अगर जीते जी व्यक्ति गीता अगर सुनेगा तो उसको संसार से वैराग्य हो जाएगा और वो अपने कर्तव्य कर्म छोड़ करके संसार के व्यवहारों से विमुख हो जाएगा। तो हमने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ा विचार कीजिए कि गीता का उपदेश जिस अर्जुन को किया गया वो कहाँ खड़ा था। वो घोर कर्म के स्थान पर खड़ा था, कर्म क्षेत्र में खड़ा था। और उपदेश सुनने के बाद का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट देखा जाता है ना। उपदेश सुनने के बाद अर्जुन जो कि पहले अपना कर्म छोड़ देना चाह रहा था, उसने भगवान की प्रेरणा से कहा कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति हो गई है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और अब इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से जो आपका आदेश है, करिष्ये वचनम तवा, जो आप आदेश करेंगे आप मैं उसका पालन करूँगा। तो अर्जुन जो है कर्म को छोड़कर गया नहीं, बल्कि कर्म क्षेत्र में डटा रहा। और हमारे बड़े गुरुजी ने तो एक भजन भी लिखा है इसके ऊपर कि कर्तव्य कर्म पर डट जाना हमें सिखाती है गीता। क्योंकि पलायन कोई समाधान नहीं है। आज मेरे ये भाई हैं, इनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है और मैं कर्तव्य से घबरा कर यहाँ से हरिद्वार भाग जाऊँ तो मुझे वहाँ रहकर भगवान में मन नहीं लगेगा, मेरे कर्तव्य की स्मृति होती रहेगी और ग्लानि साथ में रहेगी। दूसरी बात ये है कि वो कर्म मुझे इसलिए प्राप्त हुआ है कि वो मेरा पुराना कुछ लेना देना इनके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी आपका संबंधी हो, जो भी व्यवहार क्षेत्र हो। तो जो कर्म आपका शेष रह जाता है वो आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। आप कर्म से पलायन नहीं कर सकते, आप परिस्थिति से पलायन कर सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, लेकिन जो कर्मफल भोग है वो तो आपको करना ही पड़ता है। इसलिए उसको जीवन जैसा है उसको स्वीकार करना चाहिए भगवान की इच्छा से। इसलिए संत कहते हैं भागना नहीं है बल्कि जागना है। उस परिस्थिति में रहते हुए हमारे अंदर ही भाव होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस परिस्थिति में रखा है और उस प्रसन्नता पूर्वक मुझे अब अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान ने मुझे ये सिचुएशन दी है, इसको मुझे फेस करना है। भगवान की इच्छा से ही ये सब है। और जैसा कि कहा कि व्यक्ति भाग भी नहीं सकता। क्यों? प्रारब्ध से कैसे भाग सकता है? कोई व्यक्ति जंगल में भी चला जाए तो उसका प्रारब्ध तो उसके साथ ही चलेगा ना। एक घटना याद आती है, कोई साधक अपने पिताजी की सेवा करते थे। पिताजी बहुत बीमार थे, कुल आपस में 4 भाई हैं वो, तो उनको सेवा कुछ ज़्यादा ऐसे में आई क्योंकि वो थोड़ा फ्री रहते थे। पर वो सेवा करते करते थोड़ा उनका मन उछटने लगा। तो एक दिन वो अपनी पत्नी को कहने लगे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ दूसरे शहर, तुम मेरा बैग तैयार करो। पत्नी बोला क्या बात कर रहे हो, पिताजी बीमार है, हॉस्पिटल में कौन देखेगा। बोले मुझे भी एडमिट करवाना है क्या तुमको, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। उन्होंने उनका बैग तैयार किया और वो जो है एक शहर छोड़ करके दूसरे शहर में अपनी बहन के पास पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे सबसे पहले बहन ने प्रश्न यही पूछा कि भाई साहब पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, आप यहाँ कैसे। अरे बोले फिर वही बात, जिस चीज़ को मैं छोड़ के आया हूँ आप सब उसी की बात कर रहे हैं। तो समझ गया कि थोड़ा इनका मन अलग है। अभी वो अंदर चाय बना करके लेके आई उनके लिए और आते से उनको चक्कर आने लगे। ये सत्य घटना सुना रहे। तो उन्होंने बहन को संभाला, सोफे पे बिठाया, जीजाजी को फ़ोन लगाया कि मैं आया हूँ घर पे और बहन जी की तो स्थिति समझ में नहीं आ रही, एकदम से चक्कर आ रहे हैं। अरे बोले आज नहीं आ रहे, कुछ दिनों से लगातार चक्कर चल रहा था और आज मेरी एसोसिएशन की मीटिंग है और मुझे उसको मैं पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, समझो। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप एक काम करो, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, इनको आप फ़ोन लगाइए। उनको फ़ोन लगाया, वो बता बोले कुछ नहीं, आप तो उनको कार में बिठाइए और सीधा हॉस्पिटल लेके आइए। तो चले थे हॉस्पिटल से और पहुँचे कहाँ,
हॉस्पिटल। तो मनुष्य कर्म से नहीं भाग सकता, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपने भाव को बदलना है। और वास्तव में बंधन जो है ना, वो भी परिस्थिति में नहीं है। बंधन जो है, बेटा आप शांति से, बंधन जो है वो मन के अंदर है। मन एवं मनुष्याणाम करणम, कि मनुष्य का मन जो है वही वासनाओं के कारण बनता है और वही निर्वासनिक होकर के मुक्त हो जाता है। तो कर्म बंधन नहीं पैदा कर रहा है, कर्तापन का अभिमान बंधन पैदा कर रहा है। कर्म बंधन नहीं पैदा कर रहा है। कर्म करने के साथ जो हमारे मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। वो हमारा जो आग्रह होता है, वो आग्रह जीव को जो है वो दुख देता है। परिस्थिति कोई दुख नहीं देती है, दुनिया चल रही है, कहाँ दुख हो रहा है। लेकिन थोड़े से लोगों को लेकर के हमारे मन में कुछ आग्रह होते हैं कि इनको ऐसा कहना मानना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए। जहाँ भी हमारा अटैचमेंट होता है वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आर द कॉज ऑफ सारो। परिस्थितियाँ कारण नहीं है। जीवन जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, वो ईश्वर की योजना है और उसी में हमारा भला भी है। और वो जो भी है भगवान का विधान मंगलमय है। आज ही किसी का ऐसा मैसेज भी आया था कि स्वामी जी भगवान का विधान मंगलमय है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ और सब कुछ ठीक होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला, यही बात है। जो कुछ हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, इतना मन में आ जाए, है ना। अभी एक कोई डॉक्टर हैं, वो दिल्ली से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमने अपनी जो व्यवहारिक दृष्टि से ड्यूटीज़ थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना, वो सब किया। अब व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर आवर ओन लाइफ, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो तो हमने सब किया। तो मैंने कहा अगर आप विचार करेंगे तो हमारे सब शास्त्र, हमारे सब ग्रंथ एक बात बोलते हैं, और उसका सार ये है कि मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। इस तरफ कम ध्यान जाता है, जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। हमको कोई पर्सनली इफ़र्ट हमको याद नहीं है कि हमने किया हो कि मनुष्य बनना पड़ा हमें। ये सब भगवान की कृपा और करुणा से हमको ये मानव का देह मिला है। लेकिन हम देखें तो इस मानव देह के अंदर जो जीव है उसी प्रकार का जीव है, हाथी में भी है, घोड़े में भी है, मच्छर में भी है, ऊँट में भी है। तो वो जो जीव है वो उन अनेक शरीरों में जो घूम करके आया। हम ही कभी हाथी बने थे, कभी घोड़े बने थे, कभी ऊँट बने थे। अब घूमते हुए भगवान ने कृपा करके हमको ये मनुष्य का शरीर प्रदान किया। अब ये शरीर क्यों दिया? तो कहते हैं ये शरीर देने का भगवान का अपना प्रयोजन है। भगवान का प्रयोजन ये कि ये शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा तुम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हो। यह शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा तुम अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके जो ये जन्मांतरों से जो ये दुख सुख के चक्र में आप घूम रहे हो, उस चक्र से आप मुक्त हो सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। इसका मतलब पूरी अपन आध्यात्मिक की टीचिंग्स को देखें, उसको समराइज़ करें तो दो बातों में वो सारी आती है। पहली चीज़ ये आती है कि भगवान ने आपको किसी सिचुएशन में रखा हुआ है, तो वहाँ जो आपका कर्तव्य है उसको आप कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए। और आप उसके अलावा आप जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिन सबके साथ में रह रहे हैं, उनके प्रति भी अपने मन में एक ऐसा भाव रखिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। जो कि एक घर के बाहर हम देखते हैं कि दो डॉग बैठे हुए हैं और रोज़ाना उनको रोटी डाली जा रही है, लेकिन एक डॉग को अगर भूख ज़्यादा लगी है अथवा एक डॉग ज़्यादा ताकत वाला है तो वो दूसरे को खाने नहीं देगा, वो खुद अकेला ही खा लेगा। लेकिन मनुष्य के मन में ये ज़रूर विचार आएगा कि ये मेरा साथी है, परेशानी में है, तो मैं इसके लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं कि ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहत है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होत। कि आपको चाहिए कि आप सबके प्रति ये भावना रखिए, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। तो आप जब आपका व्यवहार धर्मपूर्वक करते हैं, आपका आचरण ऐसा होता है, सबके सुख की कामना को लेकर के आपका व्यवहार होता है, आपका जीवन ऐसा होता है, तो आपका अंतःकरण क्या होता है? उससे निर्मल होता है, शुद्ध होता है। ये जो पूजा है, ये पाठ है, ये जप है, विचार किया जाए भाई भगवान तो अपने आप में आप तो काम है, उनको अपनी पूजा की अपेक्षा थोड़ी, हम उनको सजाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं, उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं। तो सारा सब कुछ तो उनका ही दिया हुआ है ना। मानो हमने एक सेवफल उनके भोग में रखा, लेकिन सारे सेवफल किसके हैं? बोले सब उनके दिए हैं, प्रकृति उनकी दी हुई है, हम उनको क्या दे सकते हैं?
हम उनका जिस फूल से श्रृंगार करें, पूरी प्रकृति उनकी बनाई, सारे फूल उन्होंने ही खिलाए ऐसे। लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं, उसके पीछे जो रीज़न है कि हमारा जो संसार के प्रति अटैचमेंट है, तो श्री श्री माँ आनंदमयी कहती है कि आसक्ति जो है आसक्ति से ही कटती है। तो संसार की आसक्ति जो है वो जब भगवत आसक्ति में बदल जाती है, भगवत प्रेम में बदल जाती है, तो हमारे संसार की आसक्ति स्वाभाविक रूप से कम होती जाती है। तो जो हमारा संसार के प्रति मोह है वो कैसे कम होगा? बोले जब आपका भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा तो संसार का मोह अपने आप कम होता चला जाएगा। और फिर आप जब भगवान के स्वरूप को जानेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान कोई राधा कृष्ण ही नहीं है, भगवान कोई शिव पार्वती ही नहीं है, कोई सीताराम ही नहीं है, वही एक चेतन तत्व है जो सर्व रूपों में। तो जो बात पहले कही सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, फिर आप सबके प्रति प्रेम आपका होगा। प्रेम होना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जब लिमिटेड हो जाता है तो वो मोह कहलाता है। जैसे पानी अगर प्रवाहित होता रहे तो वो पानी जो है वो शुद्ध रहता है, लेकिन अगर वही पानी कहीं एक जगह गड्ढे में रुक जाए तो फिर उसमें से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे भाव का जो प्रवाह है वो हमारा प्रवाहित होता रहे। तो आध्यात्म हमको ये सिखलाता है कि सबके प्रति प्रेम की भावना रखें, और उस प्रेम की भावना को जगाने के लिए जिन थोड़े से लोगों में हमारा मोह है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। आजीवन मनुष्य जो है कुछ लोगों के इर्द गिर्द अपने जीवन को लेकर के चलता है और ऐसा मानता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, यही उसका बंधन है। तो मोह जो है वो भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, कहते हैं सारी बीमारियों की जड़ मोह है। अटैचमेंट इज द काज ऑफ सारो। मनुष्य के जीवन में जो दुख है उसका कारण भी मोह ही है। जिस चीज़ में मोह नहीं होता है वो खो जाए, नष्ट हो जाए, हमको दुख नहीं होता, पर जिसमें मोह होता है तो दुख होता है। तो उस मोह से उठने के लिए उपासना की जाती है। उपासना करने पर जब हमारा मोह कुछ कम होता है और भगवान की कृपा से हमको हमारा मोह जब हम छुड़ाना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, तो भगवान की कृपा से हमको सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, ज्ञानी गुरु मिलते हैं, फिर वो हमको उपदेश करते हैं। तो फिर हमको इस बात का बोध हो पाता है कि अरे मैं परमात्मा को किसी एक विग्रह में मान रहा था, वो परमात्मा तो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं, मेरे अंदर जो चेतन रूप से विराजित है वो भी वही है। तो ये जो ज्ञान होता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, तो जीव का जो है मोह खत्म हो जाता है। तो पहली स्टेप जो है अंतःकरण की शुद्धि है, और दूसरी गुरु कृपा से अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होना, अथवा उसके अंदर भी दो मार्ग बताए गए। पहला तो अंतःकरण की शुद्धि, और दूसरा बताया गया है यहाँ तो आप अपने ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्मज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुसार साधन करके अनुभव करें कि मैं ब्रह्म हूँ। अथवा दूसरा जो उपाय है कि आप कोई ऐसे महान भक्त गुरु मिले हैं आपको जिनका अहंकार और वासना नष्ट हो गई हो और भगवत शरणागति को उपलब्ध है वो, तो ऐसे सद्गुरु मिल जाएं आपको, और उनका उपदेश जब आपको मिलता है तो फिर आपको भी ये बात समझ में आती है कि मेरा अहंकार और मेरी वासना ही मेरे दुख का कारण है। तो शरणागति के द्वारा जो है सारे मोह जो है अपने आप दूर हो जाता है। शरणागति क्या है? तो अब प्रसंग निकला है तो उस बात को पूरा ही करते हैं। तो शरणागति के लिए हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि एक्सेप्टेंस इज सिंबॉलिक टू सरेंडर, कि सर्व स्वीकृति ही समर्पण है। हमारे जीवन में हम कुछ चीज़ों को स्वीकार करते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होती हैं, और कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे मन में विरोध रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी हो रहा है वो तो उनकी इच्छा से रहा है। तो जो भी हो रहा है उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो कर्तव्य है वो तो हमको करना चाहिए, लेकिन उसको स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की ऐसी ही इच्छा है। तो एक बार आपने जीवन को स्वीकार करना शुरू किया तो आपके जीवन से शिकायत फिर दूर हो जाती है। देखो यहाँ तो समर्पण होगा, यहाँ तो शिकायत होगी। अगर आपने भगवत समर्पण कर दिया तो आपके जीवन में शिकायत नहीं रह सकती है, और अगर आपके जीवन में शिकायत है इसका मतलब भगवान का किया आपको स्वीकार नहीं हो रहा है। तो शरणागति का जो सबसे प्रमुख सूत्र है वो है कि जीवन को स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के विधान को मंगलमय जान करके प्रसन्नता से स्वीकार करना। स्वीकार तो सबको करना पड़ता है ना, जैसे व्यवहार में बोलते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो बोले भाई जो आप चीज़ें नहीं चाहते हो और हो रही हैं तो फिर आप करोगे क्या आखिर? तो
बोले क्या भाई, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। बोले मजबूरी में स्वीकार करना एक अलग चीज़ है, उसमें आपका आपका ईगो रजिस्ट कर रहा है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ आप अनसेटिस्फाइड हैं। लेकिन जैसे ही आपका एटीट्यूड चेंज होता है, आपके मन में आता है ये भगवान का विधान है, जो भी है मुझे स्वीकार करना है, और इसी में मेरा हित भी छुपा हुआ है। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है साधकों को, जो लंबे समय तक जिस चीज़ का विरोध करते रहे और जीवन में अशांति थी, और जैसे ही उन्होंने अपना सोच बदला, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से ना, उनको सोच, उनका दृष्टिकोण बदला, तो परिस्थिति वही की वही रहती है, लेकिन उनके जीवन में बड़ी शांति आ जाती है। बोले ये पता नहीं हम अपने आप से क्यों इतना झगड़ा कर रहे थे। तो एक महात्मा ने उसके लिए दृष्टांत दिया कि दो तिनके जो है वो पानी में बहे चले जा रहे थे, तो पानी का तेज प्रवाह था, उसमें बह रहे थे। तो एक तिनके ने तो अपने को छोड़ दिया। तो अगर पानी का तीव्र प्रवाह हो और उसमें कोई अपने को छोड़ दे तो कितना आनंद का अनुभव होगा, उसको लगेगा कि मैं कितना तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा तिनका जो साथ वाला था, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इधर जाना ही नहीं चाहता, मैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, पानी मुझे बलपूर्वक उधर ले जा। अब वो चाहता था कि मैं जाऊँ पानी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में, वो पानी बलपूर्वक उसको उठा करके पटक देता था। तो उसको लगातार ऐसा लगता था मेरे को थप्पड़े मारे जा रहे हैं, मेरी पिटाई हो रही है मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे को जो है कष्ट दिया जा रहा है, मैंने पता नहीं कौन से पाप किए, उनके कर्म भोग रहा हूँ। उसकी फीलिंग इस प्रकार की थी। और दूसरे वाले तिनके को बड़ा आनंद आ रहा था, बोला अपन ये अनंत की यात्रा पर निकले, भगवान अपने को ये यात्रा करवा रहे हैं। तो आप देखोगे अपने जीवन में इस चीज़ को, है ना। ऐसे ये बातें जो होती हैं ये सिद्धांत रूप से समझने से पर्याप्त नहीं होती है। जब जब आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हो तो आपको लगता है कि देखो हर घटना जो है आपके लिए एक लेसन बन के आती है। अब जैसे शरीर का स्वास्थ्य खराब हुआ, तो मैंने कहा कि जो दृष्टिकोण आज से 15 दिन पहले जीवन के प्रति, संबंधों के प्रति जो था, उसमें एक परिवर्तन आया। तो वो शिक्षा आपको संत तो देते ही हैं, शास्त्र तो देता ही है, लेकिन जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वो जो शिक्षा होती है वो आपके अंदर बड़ा गहरा प्रभाव डाल करके जाती है। उसमें आप जो भगवान की कृपा का अनुभव कर पाते हैं वो आप सुन करके और पढ़ करके प्राप्त नहीं करते। तो सबसे बड़ी जो किताब है वो जीवन है। वो जीवन हमको निरंतर शिक्षा दे रहा है, और वो हमारे भले में भगवान लगे हुए हैं। हमारे एक महापुरुष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो हैं, वो मानो इस प्रकार से तादात्म्य करते हुए भगवान से देखते थे कि जीवन में जो हो रहा है मानो किस प्रकार से भगवान की योजना में हो रहा है। तो स्वामी जी बोलते थे कि डिवाइन प्लान है, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझाते हैं। बोले डिवाइन प्लान है, उस प्लान के तहत सब जीवों का कल्याण हो, उस योजना में भगवान कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ जीव बोल रहे हैं कि मुझे भगवान पनिश कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मुझे बहुत संकट है, कुछ बोल रहे हैं कि ये जीवन मुझे क्यों मिल गया, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं। तो वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम समझ पाएँ भगवान के योजना को, तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत हमारी भलाई में हो रहा है। हर घटना जो है हमारे हित में हो रही है। आप स्वयं देखें ना, व्यवहार में भी हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, वो कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं चाहते। चाहे किसी भी संतान हो, माता पिता हमेशा उसका हित चाहती है। तो जगत पिता जो परमात्मा है, जगत माता जो परमात्मा है, वो उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। वो सर्वसमर्थ है, वो चाहें तो 1 मिनट में सारे कष्ट भी दूर कर सकते हैं, वो चाहें तो वो हमारी जो इच्छित भावनाएं हैं वो सब भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे, वो नहीं चाह रहे। तो स्वामी जी इस बात को समझाते हैं, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, कि अगर आपके मन में कोई इच्छा हुई और वो पूरी हुई, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि वो इच्छा आपकी थी और वो इच्छा भगवान की थी, इसलिए वो पूरी हो गई। अब आपके मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हुई, तो आपको क्या समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि वो आपकी तो थी लेकिन भगवान की नहीं थी। तो जब आपकी इच्छा पूरी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो तो भगवान को डबल धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? कि बच्चा भगवान से गलत चीज़ मांग सकता है, जैसे माँ से मांगता है, लेकिन माँ बच्चे को वही चीज़ प्रदान करती है जिसमें उसकी भलाई होती है। तो हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है। वो बोलेगा कि मेरे कोई कठिन परिस्थिति क्यों देते हैं, तो बोले आपकी संरचना, आपका प्रारब्ध, आपके संस्कार, उनको देखते हुए भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है ना। जैसे एक ही व्यक्ति होता है डॉक्टर,
लेकिन 4 पेशेंट थे, चारों के लिए अलग अलग कोर्स है ना। कल हम किसी डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो बोले उन्होंने आपको ये टैबलेट्स लिखी हैं, तो ये 30 दिन के लिए लिखी है, ये 15 दिन के लिए लिखी हैं, तो आपको लग रहा है कि अब मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या सोच के प्लान किया, तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आपको बीच में अपनी मर्ज़ी से ये टैबलेट्स बंद नहीं करना चाहिए, जैसा बताया उस हिसाब से चलने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके पूरे प्रकृति को देखा, इलाज किया उन्होंने 15 दिन आपका। तो इसी प्रकार से जीव, हर जीव के साथ भगवान का क्या है, प्रत्यक्ष सीधा संबंध है। तो वो जानते हैं किस जीव का कल्याण कैसे होगा। ये जैसे जैसे हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, तो ये बात हमको भाव के आधार पे फिर हमको महसूस होने लगती है कि भगवान का मेरे साथ पर्सनल रिलेशन है ना। मुझे एक घटना याद आ गई। जब मैं पहले पहले साधु बना, तो साधु बनने के पहले जब घर छोड़ना चाहता था, तो मुझे डराया जाता था कि तुम साधु बन जाओगे, वो सोचते हो मैं भगवान के भरोसे हूँ। तो बोले भगवान समझते हो क्या होता है? कोई भगवान कोई एक छोटे शहर को नहीं संभाल रहा है, कोई प्रदेश को या राष्ट्र को नहीं संभाल रहा है, पूरे ब्रह्मांड को उनको संभालना है। उनके लिए एक व्यक्ति का कोई काउंटिंग नहीं है ना। तुम कहाँ हो, भूखे मर रहे हो कि बीमार पड़े हो, कि भगवान को ख्याल है ना देना, अपना अपने कर्म सब भोग रहे हैं, तुम भी भोगोगे ऐसे हैं। तो बोले भगवान के भरोसे रहोगे तो बहुत तकलीफ पाओगे, है ना। ऐसे ऐसे डराते थे। तो फिर मैंने संतों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान और इंसान में यही फ़र्क है। इंसान वन टाइम, अभी भैया हमारे भाभी की केयर ये कर सकते हैं, तो बच्चों की इस समय नहीं कर सकते क्योंकि वो घर पे हैं, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन भगवान एक समय में सबकी केयर कर सकते हैं, एक समय में सबके साथ संबंध बना सकते हैं। तो महाराज क्या था, महाराज में सारी गोपियों के साथ एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण, राधा रानी के साथ तो थे ही सही, पर हर गोपी के साथ थे। तो महाराज बताती है कि भगवान का हर जीव के साथ व्यक्तिगत संबंध है। आप महसूस कीजिए, आप महसूस करेंगे, आपको लगेगा जैसे भगवान बिल्कुल मेरे साथ है, हर समय मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे हर विधान में उनका हाथ है, और है वास्तविकता है ये, इसीलिए तो वो भगवान है। तो आप उनके साथ जुड़ जाइए, फिर आपके जीवन में एक परिवर्तन आपको महसूस होगा। क्या परिवर्तन महसूस होगा? कि आपको शांति का, आनंद का। लोग परिवर्तन का भी एक गलत अर्थ निकालते हैं। परिवर्तन का, आप किसी संत से जुड़ गए, आप अगर किसी इष्ट से जुड़े हैं, आप उनकी उपासना कर रहे हैं, तो लोग का परिवर्तन का मतलब होता है कि सब कुछ गुडी गुडी हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, कोई तकलीफ नहीं आए, इसका मतलब हम धार्मिक हो गए, तो अब भगवान हमारा ध्यान रख रहे हैं। और जहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो अरे गणेश जी हर बुधवार दर्शन करने आता हूँ, उपवास भी रखता हूँ, फिर किस काम का मेरा उपवास रखना, नाराज हो जाता है व्यक्ति। तो उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये है कि गणेश जी आपको वो शक्ति देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं कि आप जो है अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी प्रकार से तो करें, और जो परिस्थितियां हैं उन सब में भी आप बिल्कुल अविचलित रह करके, प्रसन्न रह करके अपना कर्म कर सकें। तो भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई पहले भी सबने कर्म किया है, जनक जी ने भी कर्म किया है, अपना दृष्टांत दिया, मैंने भी कर्म किया है, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। इसी प्रकार से तुम्हें चाहिए, तुम भी कर्म से पलायन मत करो। गीता कर्म से पलायन नहीं सिखाती है, गीता सिखाती है कर्तव्य कर्म को करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखो। एक तो किसी फल की इच्छा अर्थात आग्रह मत रखो, और दूसरा ये है कि मोह में आकर के कर्म मत करो, विवेक पूर्वक करो। जो शास्त्र निर्देश कर रहा है, जो आपको सदगुरु बतला रहे हैं, जो संत महापुरुष बतला रहे हैं, जो आपका अंतर विवेक आपको बोल रहा है, उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय मां। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज का ये सत्संग तो पूरा हुआ।